हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ नखरीली नंदरानी। कविता जी का बेटा बहू शहर में रहते हैं और कविता जी उनके पति दयाशंकर गांव में। उनकी बेटी की शादी भी उसी शहर में हुई थी जहाँ बेटा बहू रहते थे। बहू सास ससुर से हर रोज उनका हालचाल पूछती और जिस चीज़ की जरूरत होती गाँव में भिजवा देती। एक दिन बहू का फ़ोन आया तो वह बोली, माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए, कुछ दिन हमारे साथ भी रह लीजिए। कैसे आऊँ बहू, गाँव में कितना काम है, कौन संभालेगा, तुम्हारी नंद तो पास में, उसे बुला लिया करो। हाँ माँ जी, बातें तो हर रोज होती रहती हैं। करवा चौथ पर चांदी की पायल भिजवाई थी दीदी के यहाँ, दिवाली पर भी गए थे, मिक्सर जूसर दिया था। फोन रखने के बाद कविता जी की बेटी का फोन आ जाता है। माँ किससे बात कर रही थी। फोन बिजी आ रहा था। हाँ बेटा, वह तुम्हारी भाभी का फोन आया था, कह रही थी कुछ दिन यहाँ आकर रह लो। तो बेटी सोचती कहीं माँ भाभी की ममता न करने लगे, तो कहने लगते माँ, हाँ माँ सब ढकोसले हैं, मुझे तो कभी नहीं बुलाते, कभी 10 रुपये का नोट भी हाथ पर नहीं रखा आज तक। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही है। तुम्हारी भाभी कह रही थी दिवाली पर मिक्सर जूसर करवा चौथ पर पाजेब देकर आए थे। तो बेटी चौंक जाती कि माँ को सब पता है। अरे माँ, पाजेब तो बिल्कुल एकदम नकली थे, 2 दिन में ही काली पड़ गई। मिक्सर जूसर भी बिल्कुल लोकल था। कुछ देर बात करने के बाद कविता जी फ़ोन रख देती हैं। वह अपने पति से कहती हैं, एक ही तो नंद है बहू के, फिर भी निभाना नहीं आता। दयाशंकर जी कहते हैं, चलो अगले महीने चलते हैं बेटा बहू के पास, सारी बातें भी सामने आ जाएंगी। वह नहीं चाहते थे कि आपसी रिश्तों में दरार पड़े, और शहर पहुंच जाते हैं। मम्मी पापा को देखकर बेटा बहू खुश होते हैं। अच्छा कि आप आ गए। बेटा कहता है, माँ मैं ऑफिस से आकर मिलता हूँ शाम को पार्टी में। आज पार्टी है माँ, आपको याद नहीं, आज दीदी की सालगिरह है, इसलिए हमने उन्हें यहाँ खाने पर बुलाया है। और माँ जी केक तो मैंने खुद बनाया है। शाम को बहू घर को खूब अच्छे से सजाती है, दम आलू मटर पनीर पूरी खीर सारी चीज़ें बनाती है। जब दोनों आते हैं तो उसकी नंद आते ही कहने लगती है, अरे भाभी क्या जरूरत थी इतना सजावट करने की, अच्छी भी नहीं लग रही हो। तो भाभी हंसकर टाल देती है। जब केक लेकर आती है तो कहने लगी, हाँ बचत के लिए घर पर बना लिया, बाजार से मंगवाना चाहिए था, इतने अच्छे अच्छे केक आते हैं। फिर खाना खाते हुए भी कुछ ना कुछ कमी निकालती रहते तो उसकी माँ से धमकाती है, गुड़िया तुम्हारी भाभी सुबह से लगी हुई है, तुम्हारी कमियाँ निकालना ही पूरी नहीं हो रही। अरे हम तो आ जाएं, कल नहीं मायका तो भाई भाभीयों से होता है। तो वह कहते हैं, माँ मुझसे गलती हो गई, और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो भाभी भी हंसकर कहते, चलो मेरी लाडली नंदरानी अब मुंह ठीक कर लीजिए, अभी गिफ्ट मिलने तो बाकी हैं। तो सब हंसने लगते हैं। हर बार बहू गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए एक माँ का, सास का यह फर्ज है कि वह अपनी बहू और बेटी को समान रूप से मान सम्मान दे, और जिसकी गलती हो उसे समझाए, ताकि बेटी का मान सम्मान भी बना रहे और मायका भी बना रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।